गौमाता की हो रही मृत्यु पर सरकार संवेदनहीन। लंपी नामक बीमारी में राजस्थान में लगातार गौमाताओं की मौत की आगोश में समाती दिख रही हैं। ये देखकर सनातनी मानव अत्यधिक पीड़ित है और दुखी हैं। लाखों गौमाता बीमार हैं तो हजारों ने अपनी जान गंवा दी। कई मार्ग पर लाशों के ढेर पड़े हैं, सड़ रहे हैं। पूरा संभाग क्षत विक्षत अवस्था में पड़ी लाशों से बदबू मार रहा है। सड़क के दोनों ओर लाशों के ढेर हैं जिसे उठाने वाला कोई नहीं। कोई कदुका सरकारी वाहन दृष्टिगत होता है। यह सरकार के खोखले तामझाम और संवेदनहीनता के पराकाष्ठा है। ऐसा गौमाता का हाल देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, आत्मा लहूलुहान है। गौमाता को श्रद्धा और भक्ति से पूजने वाले देश में गौमाता की पीड़ा के लिए सरकार गंभीर क्यों नहीं है? पाली शहर के बांगड़ स्टेडियम में गौमाताओं को बचाने सेवा के लिए गोभक्त और स्वयंसेवी संस्थाएं, गौशालाएं अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, जिसमें मां एनिमल फाउंडेशन, सनातन गोरक्षा दल और गौ सेवा रायका ढानी टीम, कामधेनु सेना, गौपुत्र सेना द्वारा उपचार कराया जा रहा है। शहर के आमजन सड़कों पर उतरकर गौमाता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि नेताओं और सरकार की कार्यप्रणाली खामोशी पर अनेकों प्रश्न खड़े कर रही है। मात्र स्वयं की राजनीति चमकाने की महत्वाकांक्षा में मरती हुई गौमाताएं और उनकी पीड़ाएं उन्हें नजर नहीं आ रही। सनातन संस्कृति में गौमाता का विशेष स्थान है, उसमें सभी देवताओं का वास बताया गया है। गौमाता को बचाने के लिए सरकार को गंभीरता दिखाकर अविलंब कदम उठाने चाहिए। नवभारत समाचार, पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गौ माता के मालिक ऐसा आ रहे हैं कि भाई साहब आप लोग यहाँ पे फ्री में दवाई दे रहे हैं, और हमारे जो भी बंदे लगे हुए हैं वो लोग सब अपने जेब खर्च से, पॉकेट मनी से और किसी का सहयोग, कोई दानदाता जिनसे देता हम दवाई लेके आते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि जो सरकार की दवाएं हैं वो इतनी खास नहीं। जो नॉर्मली ट्रीटमेंट आप 15 दिन करोगे तो उनका ट्रीटमेंट लागू होगा, और जो हम लेके आ रहे हैं दवाएं उनमें 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है। जैसे हमारे साथ डॉक्टर है हरिओम जी, प्राइवेट डॉक्टर रख रहे हैं हम, उनको हमारे जेब से पैसे देते हैं और इन सभी गायों का इलाज कराते हैं हम। आपके जो लंबी रोग के लिए, जो गायों के लिए जो इलाज किया जाता है, उसके लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? एक बार आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? इसका कुछ अभी जो एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो तो नहीं है, मगर इस लंपी रोग के अंदर जैसे इनके गांठे हो जाती है, घाव हो जाता है, तेज बुखार होता है, तो इसमें बुखार का ट्रीटमेंट हमारी टीम और प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो इनके घाव है, घाव जो पीपी जो आता है एक दवाई, उससे साफ किया जाता है। इनके ऊपर मलम, जहाँ पे घाव जहाँ अधिक गहरा है उसके ऊपर मलम पट्टी करते हैं। और देख रहे हैं आप हमारे जवान निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जमीनी स्तर पे दिन रात लगे हुए हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जो ये हमारे गोभक्त हैं एक साधारण परिवार से हैं, आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं है, नौकरी भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, पारिवारिक काम भी होता है, फिर उसके बावजूद भी अपना टाइम को मैनेज करके जो भी समय बचता है वो समय यहाँ इन गौ सेवा में अपना देते हैं। अभी तक जो शहर के अंदर से जो गायें लाई गई हैं उनके अंदर में कितनी गायों की मृत्यु हो चुकी है? शहर के अंदर मुकेश जी जैसा कि है, जब ऐसी स्थिति होती है कि अब ये गाय मरने वाली है, लास्ट स्टेज तक होती है, जब लोगों को ये डर होता है कहीं यहाँ मर गई तो इनको उठाने का पैसा नहीं लग जाए, और उसके डर के कारण लोग जब स्टार्टिंग स्थिति में अगर लोग सूचना दे या उनका ट्रीटमेंट करे तो ये स्थिति नहीं हो। जब लास्ट स्टेज में हम जहाँ यहाँ लेके आते हैं, लगभग उसमें से काफ़ी गाय मर जाती है, और जिसने बचने की जिसकी उम्मीद होती है उसका हम देख रेख कर रही है पूरी टीम, और उनकी देख रेख के कारण ही आज आप देख रहे हैं गोवंश, जब भी जो गोवंश आया है लगभग इसमें से 90% गोवंश लेटा हुआ आया। और आज इन गोभक्तों की सच्चे मन से मेहनत का नतीजा है कि आज ये गोवंश अपने पैरों पे खड़ी है। देखा मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी टीम लगी हुई है ये संस्कारिक परिवार की है, वो हमारे वैदिक सनातन धर्म को जानते हैं कि हमारे धर्म में गाय का क्या महत्व है, और वही भाव लग के हमारे ढाणी की जो टीम है सभी गोभक्त हृदय के भाव से इस सेवा कार्य में लगी हुई है। नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा आपको क्या सहयोग मिला? नगर परिषद और प्रशासन का सहयोग है, मगर जिस भावना से सहयोग की हमें अपेक्षा है उसके ऊपर प्रशासन और नगर परिषद खरी नहीं उतरी है। अगर जैसा कि आज जैसे कि हम देख रहे हैं टूर्नामेंट होते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त के आयोजन होते हैं, अन्य और भी कार्यक्रम होती है, उसके अंदर पूरा अपना जी जान लगा के प्रशासन और नगर परिषद
जिस युद्ध स्तर पे काम करती है, अगर उसी युद्ध स्तर पे अगर इन गोवंशों को बचाने में लगे तो शायद कहीं ना कहीं इस बीमारी के ऊपर हम इसको रोकने में कहीं ना कहीं हम एक कामयाब हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर गायों की मृत्यु होने की दरें बढ़ रही है लगातार। पाली की शहर की जो लगातार दरें बढ़ने के जो कारण हो रहा है वो सरकार के द्वारा कुछ सहयोग नहीं दिया जा रहा आपको? वैसे मुकेश जी भाई साहब, हम बाहर तो नहीं गए, मगर जो हमारे गोभक्त हैं, जो गोरक्षा दल से हम जुड़े हुए हैं, जो बाहर की जो स्थिति हमने देखी है तो बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति। पाली में तो लगभग 5 से 7 सनातन गोरक्षा दल है, रेस्क्यू सेंटर से जुड़े हुए हैं। हमारी ढाणी की जो टीम है, माँ फाउंडेशन है, गोपुत्र सेना है, कामधेनु सेना, जो भी अन्य कई संगठन जी जान से आज लगे हुए हैं। बाहर के अंदर इतनी ज़बरदस्त हालत ख़राब है कि पूछे मत साहब, बड़ा यूँ मन व्याकुल हो जाता है। पाली में आज कई गोभक्तों के मन में एक इस जीव के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो यहाँ पे दूसरे जो जिलों से जो स्थिति देखी जा रही है, यहाँ पे थोड़ी कम है।